नमस्ते। आज मैं आपको सर्वाइकल डिस्क डिसीज़ और उसकी ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगा। जैसे आप सभी जानते हैं कि हमारी गर्दन में 7 हड्डियां होती हैं जिसे हम सर्वाइकल वर्टिब्रे कहते हैं और उनके बीच में ये डिस्क्स होती हैं। इन डिस्क्स और हड्डियों के बीच का रिलेशनशिप ये है कि डिस्क हमारी 2 हड्डियों के बीच में एक डिस्क होती है। यह हमारी सर्वाइकल स्पाइन में शॉक एब्जॉर्बर का काम करती हैं। पीछे एक कैनाल होती है जिसमें से हमारी स्पाइनल कॉर्ड ट्रैवल करती है। स्पाइनल कॉर्ड में से हर लेवल पर इन छिद्रों के द्वारा नर्व्स बाहर निकलती हैं। किसी कारणवश जब यह डिस्क खराब हो जाती हैं तो डिस्क पीछे स्पाइनल कॉर्ड पर व उनसे तरफ निकलने वाली नसों पर प्रेशर देती हैं, जिस कारण से हमें सिम्टम्स होते हैं जैसे कि मरीज को कभी भी दर्द हो सकता है, गर्दन का सीवियर पेन, हाथ पैरों में कमज़ोरी और बहता हुआ दर्द या हाथ पैरों में शक्ति की कमी हो सकती है। उस स्थिति में पहले इलाज दवाइयों के द्वारा किया जाता है, परंतु दवाइयों से सूजन कम ना होने पर और डिस्क का ज़्यादा निकल जाने पर अगर या फिर कमज़ोरी आ जाने की स्थिति में हमें सर्जरी का ऑप्शन मरीजों को देना पड़ता है। इस सर्जरी के लिए हम एंटीरियर सर्वाइकल डिस्केक्टमी और फ्यूजन नाम की सर्जरी करते हैं। इस सर्जरी में ये जो आप डिस्क देख रहे हैं और ये जो ख़राब डिस्क है और जिसने पीछे नर्व्स को दबा रखा है, इस डिस्क को पूरी तरीके से निकाल करके इसके स्थान पर एक आर्टिफिशियल इम्प्लांट लगाया जा सकता है और इन दोनों हड्डियों को फ्यूज़ किया जा सकता है। इस फ्यूज़न का यह फ़ायदा होता है कि इस लेवल पर मोशन ख़त्म हो जाता है। मोशन ख़त्म होने की वजह से मरीज को दर्द में काफ़ी आराम पड़ता है और जो नर्व्स होती हैं उन पर से भी कंप्रेशन ख़त्म हो जाता है या दबाव ख़त्म हो जाता है। इस सर्जरी में हम ऐसे पीस बाय पीस गर्दन में आगे इंसिजन देके पीस बाय पीस ये डिस्क का पूरा निकाल लेते हैं, जिसके कारण कि पूरा प्रेशर ख़त्म हो जाता है। प्रेशर ख़त्म होने के बाद 2 हड्डियों के बीच के गैप को ड्रिल के द्वारा एकसार किया जाता है, जिससे कि यहाँ पर इम्प्लांट लगाया जा सके। यह इम्प्लांट पीक इम्प्लांट कहलाता है और उसके अंदर बोन ग्राफ्टिंग की जाती है। बोन ग्राफ्ट मतलब उसके अंदर ये आप देख रहे हैं कि हम ट्राई कर रहे हैं कि कौन सा इम्प्लांट इस लेवल पर फिक्स बैठेगा। ट्रायल के बाद यहाँ पर पीक केज लिया जाता है। पीक केज में बोन ग्राफ्ट भरा जाता है। इस बोन ग्राफ्ट के भर के यह फ्यूजन में मतलब हड्डियों को आपस में जुड़ने में मदद करता है। इसके निकलने के बाद एक स्क्रू ऊपर और एक स्क्रू नीचे डाल दिया जाता है, जिससे कि यह इम्प्लांट इस जगह फिक्स हो जाता है और 2 हड्डियों के बीच का मूवमेंट पूर्णतया ख़त्म हो जाता है। नस आप देख सकते हैं बिल्कुल छूट गई हैं, दोनों तरफ की नसें छूटी हुई हैं, जिससे कि पेन ख़त्म हो जाता है और बोन का फ्यूजन होने की वजह से और डिस्क हाइट मेंटेन होने की वजह से दर्द ख़त्म हो जाता है। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको अपनी द्वारा की गई एक सर्जरी के द्वारा दिखाऊंगा। ये देखिए, ये इम्प्लांट डाला गया है 2 हड्डियों के बीच में। अगर आप ये देखिए, गर्दन में आगे से जाते हुए हमने ये सर्जरी की है और इस सर्जरी के बाद ये देखिए ये इम्प्लांट लगा हुआ है। ये हमने एंटीरियरली दिखाया है इस इम्प्लांट को लगे हुए, और ये देखिए 2 स्क्रू और ये डिस्क का केज जो हमने यूज़ किया है। केज विद स्क्रूज हमने यूज़ करके इस जगह की दबाव को हटा दिया है। ये इंट्राऑपरेटिव पिक्चर है और इससे मरीज को पूर्णतया फ़ायदा हो गया था।